2024 को विस्तार देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंच गए। देर रात कोलकाता एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत हुआ। आज सुबह 10:30 बजे दोनों नेता गुरुद्वारा बारा सिंह संगत MG रोड कोलकाता में प्रार्थना करेंगे। दोनों नेताओं का कालीघाट मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों के अलावा नड्डा और शाह के एजेंडे में पार्टी संगठन की समीक्षा, लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को एक्टिव करना टॉप एजेंडे पर है। दोनों नेता पश्चिम बंगाल में बीजेपी संगठन की समीक्षा करेंगे। शाह और नड्डा पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। संगठन में सुधार पर सूबे के दिग्गज नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। पार्टी के फ्रंटल संगठनों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के दो दिग्गजों का एक साथ पश्चिम बंगाल पहुंचना बताता है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को लेकर कितनी गंभीर है। चुनाव दर चुनाव बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत हुई है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17% वोट, 2 सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सूबे में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और अब बीजेपी के मिशन 2024 में लोकसभा की 35 सीटों को जीतने का मिशन है। में बंगाल बीजेपी यूनिट जो है वो पूरी तरीके से अमित शाह जी का दिया हुआ टारगेट को टच करने के लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं और पिछली बार से बहुत ज्यादा सीट जीतेंगे। शाह और नड्डा इसी मिशन को जमीन पर उतारने के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं। 2024 के लिए बीजेपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 39%, टीएमसी को 44%, कांग्रेस प्लस को 8%, अन्य को 9% वोट मिलने का अनुमान है। बात सीटों की करें तो सूबे की कुल 42 सीटों में से बीजेपी को 16 से 18, टीएमसी को 23 से 25, कांग्रेस प्लस को 0 से 2, अन्य को 0 सीटें मिल सकती हैं। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी वहीं खड़ी दिखाई दे रही है जहां 2019 में थी। शाह और नड्डा के सामने चुनौती यही है, आखिर कैसे संगठन को मजबूत किया जाए कि बीजेपी 2024 में सूबे की 35 सीटें जीतने का टारगेट पूरा कर सके।